जय हिंद प्यारे साथियों, मैं ऋषिकना आप सबों को बीच में लूसेंट मिशन यात्रा 60 दिनों के स्टार्ट कर चुके हैं। आज का तीसरा एपिसोड है। तो आप लोग जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, अच्छा है। लाइक मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लाइक करने नहीं बोल रहे हैं, बट एक शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी को फायदा हो जाए। तो हम ज़्यादा वीडियो में बकवास तो नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। क्या पर? तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। और यहाँ पर सीरियस मैटर है, हम पूरा सीरियस से पढ़ाई करना है। क्या समझ में आया? क्योंकि 60 दिन है और बहुत मोटा किताब खत्म करना है, इसलिए हमने लगभग, आपको हो सकता है आपको एक आध मिनट आपको समय बर्बाद कर देते होंगे शुरुआत में, मगर थोड़ा से तो बताना भी जरूरी है। और कोशिश करना है कि 100% 60 दिन में मेरा जो यात्रा शुरू किए हैं वो यात्रा सफल हो। आप लोग का थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा तो हम 100% सपोर्ट कर भी रहे हैं, और जैसे सपोर्ट कर रहे हैं उस तरह से अगर करते जाइए तो सफल होगा ही होगा, ठीक है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा इस यात्रा को सफल बनाना है। और हो सकता है तो एक वीडियो प्रतिदिन तो डला रहा है, बट कोशिश किया जाएगा कि 2 टाइम वीडियो डलाए। हम कोशिश कर रहे हैं कि 8 से 9 के बाद सुबह में और शाम को भी एक वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट सबसे पहले है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन इसमें है, करे कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है? तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करते भी जाइएगा, ठीक है। मगर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर एक बार लगातार लाइव आकर के आपसे समय देते हुए आपको हम क्वेश्चन करेंगे, आप आंसर दीजिएगा। मगर इसमें नहीं भी दीजिए चलेगा, मगर चुपचाप से वीडियो देखिए और कमल में ओढ़ के, कोई दिक्कत नहीं, ठंडा भी खत्म और इधर लूसेंट किताब भी खत्म। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप को। करेगी निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का पालन कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पर 2 का आंसर हो जाएगा आपका 4, अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद देख रहे हैं क्या, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव के विकास के काल क्रमानुसार दर्शाया है? मतलब यहाँ पास बोला है 3 का 1 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? अस्ट्रोपिथेकस और होमो इरेक्टस और नीडरस्थल क्रोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन से आपको दिखाते हैं। 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि पूर्वज माना जाता है? किसे माना जाता है? तो आंसर में आपको ये हो जाएगा, अभी जो यहाँ पर था, ठीक है, वही सेम ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ठीक है। चलिए करेंगे निम्न में से किसे मानव माता कहा जाता है? मानव माता कहा जाता है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? लूसी। क्या हो जाएगा? लूसी। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, तो कह रहे कि सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्रज्ञा मानव होमोसेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उससे समानता जाना जाता है। मतलब कैसा जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर का हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। पीथेके पीथेके ना नाइथ्रोपस के रूप में, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी थोड़ा है टफ, यहाँ पर याद तो नहीं होगा, बट अगर ऑप्शन में आएगा तो 100% आप मार दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आराम से करें कि भारत के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम मनुष्य संबंधित पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं? किस क्षेत्र में? तो आप किस क्षेत्र में मिले हैं? तो आंसर क्या होगा? नर्मदा घाटी में। करें कि होमो जो है एक इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? किस से हुए प्राप्त?
तो यहाँ पर नर्मदा घाटी में हथनौरा से। चलिए आगे देखते हैं 10, 9 और 10। 9 और 10 में क्या, निम्नलिखित में से किसे प्राचीनतम द्विपद मानव कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 9 का आंसर 2 हो जाएगा, क्या होगा, पिथेकेथोपस, थोरपस। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसे आग की खोज करने का श्रेय मतलब दिया जाता है, आग का। तो अगर आप जानते हैं तो कमेंट करिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, होमो इरेक्टस को, क्या है, होमो इरेक्टस को माना जाता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पास थोड़ा सा जूम करते हैं। चलिए 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मृतकों को अंतिम संस्कार करने का वाला प्रथम मानव माना जाता है। ठीक है। मतलब अंतिम संस्कार क्या है, मेन पॉइंट क्या है, अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव माना जाता है। तो 11 नंबर के यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, सी, नियंडरथाल ने। ठीक है। कह रहे कि आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है, क्या है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो क्या है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 12 का 4, क्रो-मैग्नन मनुष्य। ठीक है। कह रहे निम्न में से कौन सा न्यूनतम समझा जाता है, न्यूनतम समझा जाता है। ठीक है। 13 का आंसर हो जाएगा 4, क्रो-मैग्नन मानव। ठीक है। चलिए यहाँ कह रहा है कि प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता है। प्रारंभिक पूर्ण जो है मानव को किस नाम से जाना जाता है। तो आप यहाँ पर बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर 14 का डी हो जाएगा, क्रो-मैग्नन। ठीक है। कह रहे कि आधुनिक मानव को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, मतलब। तो चलिए आधुनिक मानव यहाँ पर क्या होगा, होमो सिपेरियन। ठीक है। चलिए 15 हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर थोड़ा जूम और करते हैं। 16 में देखिए, चलिए 16 नंबर में कह रहा है ना, 16 नंबर में कह रहा है कि किस स्थल पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण का कलाकृति की खोज हुई थी। तो कहाँ हुआ था, अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके यहाँ पर बता सकते हैं। तो चलिए 16 का हम क्या होगा, सी हो जाएगा आंसर, पलवरम। ठीक है। कह रहे कि भारत में सर्वप्रथम पूर्ण पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस हुड को कब मिला था। तो यहाँ पर कब मिला था, तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी 1863 ईस्वी में। करे रॉबर्ट ब्रूस हुड जिन्होंने भारत में पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज मूलतः किए थे। वो जो 18 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। एक क्या था, भूवैज्ञानिक, मतलब क्या थे। ठीक है। तो एक भूवैज्ञानिक थे। करेंगे निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक मतलब कहा जाता है, किसे कहा जाता है। तो अब 19 का 4, रॉबर्ट ब्रूस हुड को। ठीक है। यहाँ पर उसके बाद कह रहा है भारत के प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थल से मिला है। तो यहाँ पर किस स्थल से मिला है, तो यहाँ पर हथनौरा। कहाँ से मिला, हथनौरा से मिला है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन आपको देखिए रखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन करे कि पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन मूल्यता है
किस पे 21 का क्या बोले थे, अभी 21 चल रहा था ना, चलिए 21 का 4 हो जाएगा, प्राकृतिक पे चल रहा था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पूरा पाषाण कालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था, मतलब मुख्य धंधा क्या था। 22 का आप अगर जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए 22 का नहीं जान रहे हैं तो आपको हम बताते हैं, शिकार खेलना, मतलब सबसे ज्यादा शिकार खेलने में उसको मुख्य धंधा था। ठीक है, पूरा पाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था, मतलब यहाँ पर क्या करता था कि यहाँ पर 23 का 4 यहाँ पर था शिकार, यहाँ में क्या था, शिकार खेलना। पूरा पाषाण काल में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज क्या था, पूरा पाषाण काल में सबसे बड़ी खोज था आग जलाना, सबसे क्या था, आग जलाना। भारत में पूर्व प्रस्तर युग में अधिकांश औजार बने थे किसमें, तो किससे बना था, तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, स्फाटिक के। ठीक है, पहले सोहन किस संस्कृति का दूसरा नाम है, सोहन जो है 26 के एक पुरातात्विक संस्कृति का है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो में हम लगभग आपको 180 क्वेश्चन करवाएंगे कवर, तो आराम से बने रहे। चलिए यहाँ करें कि निम्नलिखित में से किस स्थल में पूरा पाषाणिक उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ नहीं हुआ, 27 में, 27 का आंसर हो जाएगा आपके बीच में 4 आहाड़ में। ठीक है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कहाँ से पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, पूरा पाषाणिक जो है कहाँ से मिला था, 28 का ए हो जाएगा पंजाब, सिंहाबल एक पूरा स्थल है। 29 का आंसर हो जाएगा आपके पास ए, निम्न पूर्ण पाषाण संस्कृति का। ठीक है, कह रहे कि निम्न पूर्ण पाषाण काल के मानव के बारे में कौन सा तथ्य सही है, तो यहाँ पर 30 के आंसर हो जाएगा ए, वह कोर उपकरणों का प्रयोग करता था। उसके बाद कह संघाओं गुफा पूरा स्थल किस काल का है, मतलब किस काल का है, तो यहाँ पास मध्य पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक औजार पूरा पाषाण संस्कृत से संबंधित नहीं है, मतलब इसमें कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर 32 का 4 सेल्ट जो है पूरा पाषाण काल का संस्कृत संबंधी औजार नहीं है। चलिए 32 नंबर तो क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं 32 के आगे 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में कह रहा है कि उच्च पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी माता देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, मतलब यहाँ पास मूर्ति का बात हो गया कि कहाँ मिला था, 3 में बेलन की घाटी जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, निम्न में से किससे फलक संस्कृति कहा जाता है, तो इसे किसे कहा जाता है, तो 34 का आंसर हो जाएगा उच्च पूरा पाषाण कालीन क्या है, संस्कृति। उसके बाद कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक पूरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंड कवक मिले हैं, 35 के आंसर हो जाएगा आपके ए, क्या हो जाएगा ए, पटने। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आंध्र प्रदेश का मुछलता चिंता नुगाम्बी शिलाशय किस रूप से में जाना जाता है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 36 का आंसर ए हो जाएगा भारत में। कह रहे कि भारत में पूरा पाषाणिक हड्डी सींगे से बने उपकरणों का सर्वाधिक समृद्ध प्राप्ति स्थल के रूप में है। चलिए
36 के बाद हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। कह रहे कि नीचे दी गई संस्कृतियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। यहाँ पास आंसर हो जाएगा 37 का। 37 के आंसर ए हो जाएगा एबे बिलियन एस्ट्यूलियन मुस्त्रियन मेंडलेरियन ने ये इस तरह से है। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 38 में कह रहा है कि पूरा पाषाण काल एवं नवपाषाण काल के मध्यवर्ती काल को क्या कहा जाता है, मतलब बीच का काल को क्या कहा जाता है। तो 38 नंबर का ए हो जाएगा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। कह रहे कि पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, मतलब पशुपालन का कहाँ से मिला है। तो यहाँ पास बांगौर से मिला है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस काल में माइक्रोलिथ का उपयोग होता था। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन के आंसर आपको दिखाते हैं। मध्य पाषाण। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। मेसोलिथिक संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल भीमबेटका स्थित है, मतलब भीमबेटका कहाँ स्थित है। तो यहाँ बस 41 का 3 हो जाएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब किस चीज के लिए प्रसिद्ध था, कहाँ। तो 42 में यहाँ पर ये हो जाएगा गुफाओं के लिए क्या है प्रसिद्ध, वहाँ का मतलब भीमबेटका जो है गुफाओं के लिए के चित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस मध्य पाषाण कालीन पूरा स्थल से मृग मतलब हरिण का सिंह की छल्ले की माला के प्रमाण मिले हैं। हरिण के सिंह की छल्ले की माला के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पर कहा हो जाएगा 43 का आंसर हो जाएगा बी महदहा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, मतलब किसमें हुआ था, हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुआ। तो कहाँ से आंसर 44 का आंसर हो जाएगा आपको बीच बागौर, आंसर ए। उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ 45 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 भीमबेटका। चलिए आगे देखते हैं, 45 हो ही गया। 46 नंबर 47 देखते हैं। 46 चलिए 46 में कह रहा है कि सरानाहर राय और महदहा संबंधित है। 46 का 3 हो जाएगा गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। करें भारत की किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से हुए चित्र सबसे अधिक, तो भीमबेटका से जो है सबसे अधिक क्या होते हैं, शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिला से मानव समाधान के प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ पास 48 नंबर के क्वेश्चन है पी लेखनीय शिलाश्रय 1। ठीक है, चलिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पास चलिए देखते हैं इसको और ऊपर करते हैं। पहले 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पास कह रहा है कि यहाँ पास निम्नलिखित में से किस स्थल पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला खोजी गई है। तो यहाँ पास देखिए आंसर एक साथ पहले देख लेते हैं, आंसर देखने के बाद मिला देते हैं। यहाँ पास आंसर हो जाएगा 2 और 3। तो देखिए क्या है, भीमबेटका और जौरा है। करे पूरा तात्विक प्रमाण के आधार पर किस काल के बारे में कहा जा सकता है कि लोग मृतकों
के अत्यशिष्ट संस्कार से पहली बार परिचय हुए? 50 4 50 के 4 क्या होगा? मध्य पाषाण काल। ठीक है, चलिए 51 में कहा है कि पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया? सबसे पहले किसके पालतू बनाया था? तो सबसे पहले आप जानते भी हैं, कमेंट भी कीजिए। यहाँ पर कुत्तों को सबसे पहले क्या बना था? पालतू। भारत में मानव अस्थि पंजर कंकाल के प्रमाण किस काल से मिलने से शुरू हो जाते हैं? मतलब कंकाल जो है मानव, भारत में मानव कंकाल जो है सबसे प्रमाण किस काल में मिलना शुरू हो जाता है? तो 52 में यहाँ पास बी मध्य पाषाण काल में जो है मानव का कंकाल मिलना शुरू हो जाता है। किस प्रदेश में से मिले मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थलों को टेरी स्थल कहा जाता है? तो 53 नंबर का आप आंसर देखिए, 53 का 4 हो जाएगा। 53 का 4 तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्य 54 में कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्य नव पाषाण कालीन मानव जीवन की विशेषताएं थी, क्या थी? तो बताइए। खेती बाड़ी, पशुपालन, अस्थायी बस्तियों वाली जिंदगी, लेखन कला का विकास। मतलब यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो यहाँ पर कौन होगा? तो 3। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, मतलब 4 लेखन कला का विकास उस टाइम नहीं हुआ था, बाकी 3 था। अब कह रही मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना? ठीक है चलिए, तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? नव पाषाण काल में। कहां से कब से हो जाता है? नव पाषाण काल से। चलिए आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 में कह रहा है कि भारतीय उप महाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से? तो कृषि का जो है कहां से मिला है? तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ प्रागैतिहासिक यत्र उत्पादक स्थल मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? मतलब कहाँ अवस्थित है? तो 57 के पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। पश्चिमी बलूचिस्तान में स्थित है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, मतलब सबसे पहले कौन सा अनाज का यूज किया था? तो 58 का यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खोज सर्वप्रथम प्रमाणित मिले हैं? मतलब कहाँ मिला है? तो सबसे पहले गेहूं और जौ कहाँ मिला था? तो 59 का 3 हो जाएगा, मेहरगढ़ में ही मिला। कहाँ? तो मेहरगढ़। देखिए मजा आ रहा होगा तो कमेंट भी कीजिएगा कि नहीं अच्छा लग रहा है तो ठीक है क्योंकि आप एक कमेंट कीजिएगा तभी तो पता चलेगा कि कमेंट हो रहा है। चलिए अगर कट रहा होगा तो थोड़ा सा, चलिए यहाँ पर क्या है? अब यहाँ देखिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था क्या? 58 का क्या था? एक गेहूं। कार्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती का सर्वप्रथम प्रमाण मिलते हैं? तो कहाँ? मेहरगढ़ से। 59 में मेहरगढ़। और 60 नंबर का है कि निम्न में से किस एक स्थल से जंगली तथा बोई जाने वाली दोनों प्रकार की धान की प्रजातियां की प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो कहाँ मिले? 60 का आंसर यहाँ पास बेलन घाटी। यहाँ पास क्या होगा? बेलन घाटी। 61 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? तो 61 का आंसर हो जाएगा 4, उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा जगह पे। ठीक है,
चलिए 62 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाना बदोश आदमी ने किस काल में अस्थायी रूप से बसना आरंभ किया। मतलब आराम से रहना सहना किस काल में मतलब आराम से रहना शुरू किया है। तो 62 के आंसर हो जाएगा आपको कि नवपाषाण काल में एक जगह अस्थायी होकर के रहना सहना शुरू कर देते हैं। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ से मिलता है। मतलब गंगा के मैदान में। तो 63 नंबर के यहाँ पर कले कालपी में, ठीक है। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस पाषाणिक पुरा स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिलते हैं। तो 64 के 3 है बुर्ज होम। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवास का पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। तो 65 के 2 गुफक राल नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के कह रहे कि निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते थे। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपको 66 के 4 आंसर हो जाएगा महगढ़ अला, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन आप लोग पे 66 हो गया। 66 देखिए पहले 66 में कह रहा है कि नवपाषाण कालीन के ज्ञात निवासों के अवशेष कहाँ से मिलते थे। तो कहाँ से मिलते थे आप 66 में यहाँ पर 4 66 के भी 4 होता है 1 और 2 मतलब बुर्ज हो और गुफक राल, ठीक है। 67 में कह रहा है कि भारत में कुछ क्षेत्र में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे। इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है कहाँ से। 67 में कह रहा है कि बी कश्मीर, ठीक है। कश्मीर गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है। 68 का ए कश्मीर घाटी की पाषाणिक जो संस्कृति है। उसके बाद चलिए 69 नंबर क्वेश्चन आप लोग को कुछ रखते हैं। 69 में कह रहा है कि दक्कन के राख के टीले प्रदर्शित करते हैं 69 के टीले जो है दक्कन के टीले। तो यहाँ पर होगा नवपाषाण युग के मवेशी रखने वाले की बस्ती के अवशेष। तो देखिए तो यहाँ पर हम देखिए इस तरह से आप लोग को बता रहे हैं। इसमें हमको तो मजा आ रहा है, आपको क्या आ रहा है और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए क्या होता है कि आप आराम से सुनिए जैसे गाना सुनते हैं। तो यहाँ पर तो गाना सुनने में तो मजा आता है मगर थोड़ा सा पढ़ाई में जानते हैं नींद आता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको नींद ना आवे तो कम से कम आप तो पढ़ाई के प्रति 2 महीना तो मेहनत करो भाई। 2 महीना मेहनत करने के बाद एक तो देखा 6 महीना कमरे बंद कर लो ये कर लो वो नहीं करो, बस 2 महीना करो नहीं। 2 महीना में देखते क्या होता है, मजा आएगा। आइए देखिए स्टार्ट करते 70 नंबर राख के टीले किस क्षेत्र में नापाषाणिक संस्कृति से संबंधित है, किससे है। तो 70 नंबर क्वेश्चन बी में दक्षिण भारत चाक का आविष्कार जो कि मानव की तकनीकी प्रगति का एक महत्वपूर्ण आविष्कार माना जाता है, किस काल में हुआ था। यहाँ पर चक की जो जैसे चाक होता है चक। 71 नंबर का क्वेश्चन 3 हो जाएगा नवपाषाण काल में कहे कि मानव समाधानों में कुत्ते का दफनाने गए थे। मतलब मानव सब के साथ कुत्तों को दफनाए गए थे। 72 में आपको 72 का ए आंसर हो जाएगा। 72 का ए बुर्ज होम में अब कह रहे कि मानव समाधानों में बकरी दफनाए गए थे। मतलब बकरियों को भी दफनाया गया था साथ में। 73 के 4 मेहरगढ़ में। ये कहाँ मिलता है मेहरगढ़ में। 73 के उसके बाद 74 में। चलिए आइए देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है कि 74 में कथन ए, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण की उपलब्ध हुए हैं। दूसरा में कह रहा है कि स्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जो है उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। यहाँ पर कह रहा है कौन सा कथन मतलब दोनों में सही है। 74 में 3, 74 का 3 ये सही, परंतु आर क्या है, गलत है। देखिए हम इस यहाँ पर देखिए वीडियो 1, 2, 3 लगातार जा रहा, तो आप लोग शेयर जरूर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बिहार में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं? 75 का 4 बारूदी। अब कह रहे कि 76 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रखते हैं। देखें 76 में कह रहे हैं सूची 1 और सूची 2 में मतलब मिलान करना। तो मिलान करते हैं हम, 76 का मिलान करते हैं। देखो एक का 1, 2 का 2, 3 का 4, सब बराबर है। पांडु जो है ना, पांडु राजा टीबी जो है पश्चिम बंगाल में है, कुचाई जो है उड़ीसा में है, दायोजली हैंडिंग है असम में, पायन जो है थोर लगतीन जो है मेघालय में है। चलिए आगे देखते हैं। 77 में भी देखते हैं। 77 का यही, इसको भी मिलान ही करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। 77 के मिलान करते हैं। इसका ए, तो 1 का 1, 2, 3, 4 सब सेम ही है, सेम है। यहाँ पर सब सेम दे दिया। कोल डिहवा उत्तर प्रदेश, नूर आंध्र प्रदेश, हुलूर कर्नाटक, पयमपल्ली तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे चाल को लिथिक एज कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए 78, 79 का 78 के आंसर क्या हो जाता है? 3, ताम्रपाषाण युग। जिस युग में मानव ताम्रपाषाण उपकरणों का प्रयोग करता था उसे किस नाम से जाना जाता? तो किस नाम से जाना जाता है? जाना जाता था। सी आंसर हो जाएगा चालकोलिथिक एज। कह रहा है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था। 80 का आंसर आप जानते हो जरूर, क्या जी था? तो तांबा। अभी हम कोशिश किए कि 80 तक पहुंच गए हैं और लगभग हमको समय अभी 33 मिनट हुआ है। तो अभी हम 90 मतलब क्वेश्चन आउट करेंगे। तो लगभग 1 घंटा का वीडियो रहेगा, तो आराम से देखते रहिए। चलिए यहाँ करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं, मतलब इसमें गलत कौन सा है? तो 81 का आंसर हम देखते हैं बी, दक्षिण भारत में जो है गुंटूर एवं कुर्नूल में पूरा पाषाणकालीन करवे मिलती। ये क्या है? गलत है। मतलब यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही है। 81। चलिए 82 में सूची 1 सूची 2 को मिलान करें। तो चलिए 82 का देख लेते हैं। 82 का ए, 1, 2, 3, 4 सेम इसका है, मिला कर दिए। पहले पूरा पाषाण काल, आखेटक खाद्य संग्रहालय है। उसके बाद मध्य पाषाण काल, आखेटक जो है आखेटक जो है पशुपालक है। नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादक है। और ताम्रपाषाण कृषक हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 83 थोड़ा फास्ट करते हैं। 83 सूची 1 सूची 2 में, यहाँ पर सूची 1 सूची 2 में। तो चलिए हम देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। 83 का भी आंसर ए हो रहा है। 1, 2, 3, 4 मतलब सेम जा रहा है। पूरा पाषाण काल जो है शैलाश्रय अधिवास है। मध्य पाषाण काल नदी तट आवास था। नव पाषाण काल में गत आवास था।
और ताम पाषाण काल में कच्चे एवं पक्के मकान था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन, 84 भी आपको देखते हैं। 84 का भी आंसर ए है, 1 2 3 4 5। चलिए इसका भी सेम करे। अतीर पक्कम जो है पूरा पाषाण काल में, चौक नी मांडो जो है मध्य का पाषाण काल में, कुल्ली जो है प्राक हड़प्पा में है, इनाम गांव जो है ताम पाषाण काल में था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन में। 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, चलिए इसका भी समझने की कोशिश करेंगे। मानचित्र पर विचार कीजिए कि जैसे कुछ पूर्व सिंधु घाटी स्थल दिए गए हैं। यहाँ पर कह रहा है कि स्थल 1 2 3 4 संख्याओं को चिन्हित कर्म है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा। 85 का आंसर 2 हो जाएगा। मेहरगढ़, कालीबंगा, कोटजी और कोटला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 में कह रहा है क्या कि प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती के नाम से प्रसिद्ध है। तो 86 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा 3 आहार। ठीक है, नीचे दिए गए मानचित्र पर विचार कीजिए। करे मानचित्र में छायावृत क्षेत्र में निम्नलिखित में से एक कौन सा संस्कृति पल्लवित हुई है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपको। 87 नंबर का आंसर हो जाएगा 3 मालवा संस्कृति। ठीक है, चलिए 88 उसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 88 में कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचित सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयुक्त सही उत्तर दीजिए। तो 88 नंबर क्वेश्चन के ए आंसर होगा। 88 का ए हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 सबका मिलान सेम है। मतलब आहार संस्कृति दक्षिण पूर्व राजस्थान में है, का जो कायथा संस्कृति है पश्चिमी मध्य प्रदेश में है, सवालता जो है पश्चिमी महाराष्ट्र में है, प्रभास संस्कृति दक्षिण पश्चिमी गुजरात में है। चलिए 9 मिनट का। अच्छा उसके बाद देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन था 88 89। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर क्वेश्चन का ए हो जाएगा इसका 89 नंबर का सेम। ठीक है, चलिए यहाँ पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में नवदा टोली संस्कृति है, पश्चिमी बिहार में चिरांद संस्कृति है, पश्चिमी में जोरवे संस्कृति है, मध्य गुजरात में क्या है रंगपुर संस्कृति है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन। 90 का देखिए आप लोग के बीच में 90 नंबर का रखते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थल में ताम निर्मित सारथी युक्त रथ खिलौना मिला। यहाँ पर क्या हो जाएगा 90। तो 90 का ए आंसर होगा दैमाबाद। करें कि निम्नलिखित में से किस स्थल में 5 कमरे वाले मकान का अवशेष मिले हैं। मतलब किस स्थल में। 91 का देखिए 91 का ए आंसर होगा इनाम गांव। किस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले चित्रित मृत को सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। 92 का आंसर हो जाएगा 92 का 4 मालवा। क्या हो जाएगा मालवा। ताम पाषाण काल में जो महाराष्ट्र के लोग मृतकों की घर के फर्श के नीचे किस तरह का रखकर दफनाते थे। मतलब किस तरह का मतलब रखकर दफनाते थे, मतलब कैसा किस तरह से रख करके। ठीक है, 93 का आंसर हो जाएगा ए, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर करके। ठीक है, चलिए 94 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर आपको देखिए 94 में कर रहे हैं ना, 94 कर रहा है कि सूची 1 सूची 2 को यहाँ पर मिलान करने के लिए। चलिए हम यहाँ देखते हैं 94 में यहाँ पर 94 का यही हो जाएगा। यहाँ पर महाराष्ट्र क्षेत्र में सबको उत्तर दक्षिण में दिशा में उत्तर और दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। दक्षिण क्षेत्र में सबको पूर्व से पश्चिम दिशा में रखकर दफनाया जाता था। और पश्चिमी भारत में पूर्व स्वाधान था। पूर्वी भारत को आंशिक स्वाधान था। ठीक है,
चलिए सबका अलग अलग था। 95 में देख लेते हैं। 95 का यहाँ बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से कर्म काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। चलिए यहाँ पर देखते हैं 95 का आंसर ए हो जाएगा। 95 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। पहला हो जाएगा पाषाण काल, फिर दूसरा में ताम पाषाण काल, फिर तीसरा में कांस्य काल, फिर लौह काल हो गया। ठीक है, भारत में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था कब से? तो 96 का 4 हो जाता 1300 ईसा पूर्व में से। ठीक है, उत्तरी भारत में गंगोई घाटी में लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ था कब? तो 97 का 4 1500 ईसा पूर्व में। चलिए 97 के बाद यहाँ पर देखेंगे 98 नंबर क्वेश्चन। 98 का रहेगी निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोह काल के संबंध में सही नहीं है? मतलब लोह जो बन रहा था, लोह क्या था तो उस टाइम का 3 पूर्व वैदिक काल में आर्यों का लोह का ज्ञान था। ये क्या है? गलत है। प्राचीन भारत की द्वितीय नागरीय क्रांति जो कि बुद्ध के जमाने में हुई थी प्रधान रूपेण आधारित थी। तो 99 का आंसर हो जाएगा 3 लोह तकनीक के प्रसार। ठीक है, चलिए 100 अब 100 हो गया। अब 100 होने के बाद थोड़ा सा हम पानी पिएंगे, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। सूची 1 सूची 2 में यहाँ पर मिलान करना है। चलिए हम 100 का करके थोड़ा पानी हम पीते हैं। ये हो जाएगा आंसर। ए बी दो सेम है, यहाँ पर सब सेम है। तो कह रहा है कि अंतर जीडी खेड़ा उत्तर प्रदेश में है, 9 राजस्थान में है। यदि ये कह रहा है चिरांद जो है बिहार में है, महेश दल जो पश्चिम बंगाल में है। चलिए आप लोग भी आप थोड़ा सा वेट कीजिए 1 मिनट। क्योंकि लगातार बोलने से मुंह सूखता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 101 आइए देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। देखिए 101 क्वेश्चन हो गया। 101 का क्वेश्चन भी इसमें भी मिलान ही करना है। तो चलिए हम यहाँ पास 101 का आंसर देख लेते हैं। ए क्या हो जाएगा? ए पहले राजस्थान जोधपुर में ही है। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में माहूर झारी है। कर्नाटक में हुलूर है। तमिलनाडु में आदि उच्चनालूर है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 102 में कह रहा है कि निम्नलिखित में पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। मतलब स्थानों पर विचार कीजिए। तो 102 का आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। 2 1 3 मतलब 2 1 3 और 4। मतलब सबसे पहले हमको कुरनूल, फिर दमा, उसके बाद टेकलोकान और नाइकुंड था। ठीक है, चलिए यहाँ पास 100 हम देखते हैं 3 का। 103 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोह परियोगिता संस्कृतियों में शामिल नहीं है? यहाँ पास 103 में आंसर हो जाएगा ए गैरिक मृतभांड संस्कृति, OCP। महापाषाण जो है संस्कृत हमें दक्षिण भारत के उस युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में
उपयोग में लाए जाते थे। तो यहाँ पास हो जाएगा 104। 104 का 3 बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियों तक कब। ठीक है, थोड़ा सा हम फास्ट स्लो दोनों चलते हैं। अब कह रहे हैं कि दक्षिण भारत में बृहत पाषाण समाधियों का संबंधित है। 105 में देखते हैं। 105 का जो आंसर होगा वो देखिए, लौह काल जो है, लौह काल से। 106 में देखिए, चलिए 106 में करे कि सूची 1 सूची 2, चलिए मिलान करते हैं। 106 का आंसर ए ही हो जाएगा इसके। ठीक है, पलवाय आंध्र प्रदेश, पिकलिहल कर्नाटक, पोकारलन केरल, सेंगुगरन जो है तमिलनाडु। उसके बाद चलिए फिर से मिलान करते हैं। 107 का भी यही हो जाएगा। यहाँ पर सोहन पूरा पाषाण, बुर्ज हो नवपाषाण, रंगपुर ताम्रपाषाण और अली उच्च नूलार जो महापाषाण। अभी जो ऊपर जो भी है वो थोड़ा थोड़ा रिपीट भी होते जाता है। ठीक है, तो आप लोग आराम से देखते जाइए और मजा लीजिए। ठीक है, समझे, क्योंकि देख लेते हैं थोड़ा वीडियो कट ना रहे। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित युवा के विचार कीजिए। तो यहाँ पर 108 का आंसर 4 हो जाएगा। क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3, मतलब यहाँ पर सही। बस्ती स्थल सी रांध है, समाधि स्थल और कालम है। बस्ती एवं समाधि स्थल जो पकली हल है। ठीक है, आंसर यहाँ पास क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 109 में कह रहा है कि 109 का मिलान करें। 109 में भी मिलानी है तो यहाँ पर ए है। चलिए, मेनहिर जो है प्रस्तर स्तंभ है, कुडाइल कल है जो फन शिला है, टोपी कल है जो छत्र शिला है, डोलमेन जो है प्रस्तर मेज है। ठीक है, आंसर ए हो गया इसका। चलिए 110 में कह रहा है कि 110 में कह रहा है ना कि चित्र में दर्शाया गया है कि महापुरा युगिन प्रारूप जो है ना, तो यहाँ पर 110 में 2 है। 110 की डॉलमेन है। यहाँ पर कह रहा है कि कथन ए में कहा कि दक्षिण भारत में महापाषाणकालीन मृत भांडों के अंदर का रंग काला और तथा बाहर का रंग लाल था। अब इसका है कि इन रंगों के मृत जो भांडों पर अलग से पुताई हुई है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए और दो दोनों सही है, मगर ए को और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, मतलब सही है दोनों। चलिए इसमें समझिए कि दक्षिण भारत में महापाषाण युगीन लोगों की कृषि के ही प्रमुख व्यवसाय था। जो है अब कह रहे उन्होंने सरोवर सिंचाई का प्रचलन किया, मतलब 112 का ए और दो दोनों सही है, मगर आर ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे देखते हैं। 113 का। 113 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय उप महाद्वीप की मृत भांड संस्कृतियों के अनुकरण को सही ढंग से प्रतिबंधित करता है। तो यहाँ पर 113 का आंसर हो जाएगा ए, गैरिक मृत भांड संस्कृति जो कालो का लाल और मृत भांड संस्कृति चित्रित धूसर और मृत भांड संस्कृति, और उसके बाद उत्तरी कालो पोलिस वालों को मृत भांड संस्कृति, मतलब आंसर इसका ए हो जाएगा। इतना भयानक ऑप्शन दे देता है, थोड़ा सा लगता है। चलिए ताम निधि, देखिए ये जो सब्जेक्ट चल रहा है थोड़ा सा उल्टा अटपटांग लगेगा,
बस थोड़ा सा आओ आगे चलेंगे तो मजा और आएगा, थोड़ा मजा, पूरा मजा आएगा, थोड़ा सा उटपटांग लगेगा ये क्वेश्चन। चलिए, ताम निधि भंडार संस्कृति रूपों में से किसे संबंधित है? 114 में 114 का ए है गैरुए चित्रण मृत भांडर संस्कृत। नीचे दिए गए विषयों में से कौन सा भारत का प्रागैतिहासिक काल के लिए स्रोत सामग्री के रूप में उपयोग है? 115 का आंसर 4 हो जाएगा, अस्थि अवशेष, अस्थि अवशेष। उसके बाद कह रहा है कि भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष मिला है, जो 116 का ए बिल सुर गांव में, बिल ग्राम, ऐसे बिल ग्राम होना चाहिए था, बिल सुर ग्राम लिखा है, ठीक है। चलिए 117 नंबर कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस स्थान से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? पशुपालन का प्रमाण मिले हैं, तो यहाँ पर आंसर होगा बागौर। भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाण कालीन स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? 118 का आंसर हो जाएगा, 118 का 4 लिंगसुगुर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मानव में कर्मिक विकासवाद के सिद्धांत को पहली बार किसने वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया? तो 119 का 4 होगा डार्विन। चलिए, चार्ल्स डार्विन थे एक क्या थे? 120 का एक जीव विज्ञानी थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 121 में कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? चार्ल्स डार्विन कहाँ के वासी थे? तो 121 में कह रहा है कि इंग्लैंड के निवासी थे। डार्विन का मानव संबंधी कर्मिक विकासवाद सिद्धांत ईसाई धर्म ग्रंथ के बाइबिल से प्रतिपादित किस मत या सिद्धांत पर का अखंड था? 122 का ये आंसर होगा दैवीय उत्पत्ति मत से। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के लेखक, नेचुरल सिलेक्शन का लेखक 4 हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन की रचना द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाई मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कब प्रकाशित हुई थी? तो 124 का 4 आंसर हो जाएगा, 1859 ईस्वी में, ठीक है। अब यहाँ पर दी सेट ऑफ मेंस किसकी कृति है? तो यहाँ पर 125 का आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन का, 125 के बाद 126 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में हम रख रहे हैं। कह रहे कि निम्नलिखित में से किसने कहा जीवों में अस्तित्व के लिए निरंतर संघर्ष होता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप केवल योग्यतम प्राणी की जीवित बचत पाते हैं? 126 के 4 है, चार्ल्स डार्विन। 127 में कह रहा है कि पुरातात्विक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को किस रूप में परिभाषित किया? 127 में 4 औजार बनाने वाला प्राणी के रूप में। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस प्राप्त हुआ था, जो 128 का 2 है दक्षिणी गोलार्ध से। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है का शाब्दिक अर्थ होता है 129 में 2 कि दक्षिण मानव सम प्राणी, समझे? तो यहाँ पर 129। अब चलिए पिथेकेथोपस का शाब्दिक अर्थ होता है 130 का 3 सीधा चलने वाला कपि मानव। होमो एरेक्टस किस तरह
के मानव को घोषित करता है, ठीक है। 131 का 4 द्विपदी करें कि होमोसेपियन जो है नीडर जो है थाल को नामांकन में नीडर थाल है। यहाँ पर 132 का 2 स्थान 132। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहा, आराम से देखिए। नीडर थाल स्थित है 133 का आंसर हो जाएगा 4 जर्मनी में। करें निम्नलिखित में से कौन सा हेमोसेपियन का अनुसंधान नाम नहीं है। 134 का यहाँ 4 ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्रो-मैग्नन स्थित है 135 का 3 फ्रांस से क्रो-मैग्नन है 136 का 2 है जो फ्रांस में स्थित एक शिलाश्रय है। कहे कि प्लीस्टोसीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है। 137 से ये आंसर हो जाएगा हिम युग का 138 में कह रहा है कि हिमविहीन युग निम्नलिखित में से किस युग का समानार्थी है। बी आंसर हो जाएगा होलोसीन। पूरा पाषाणकालीन मानव मुख्यतः निर्भर थे 139 के ए आखेर मतलब शिकार पे। निम्नलिखित में से किस काल में मानव ने न तो पूरा पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से छोड़ा न ही पाषाणकालीन विशिष्टताओं को पूरी तरह से अपनाया था। 140 का ये आंसर हो जाए मध्य पाषाण काल। मैन मैक्स हिमसेल्फ किस पुरातात्विक की रचना है। 141 में 2 होगा गोल्डन चाइल्ड। चलिए 141 के बाद 142 में देखते हैं। 142 में नव पाषाणिक उपकरणों के जरिए मानव के भौतिक जीवन में होने वाले क्रांति को किस पुरातात्विक ने नियोलिथिक रिवॉल्यूशन की संज्ञा दी। तो यहाँ 142 का आंसर 4 होगा गोल्डन चाइल्ड। निम्नलिखित में से किस काल में मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया। मनुष्य ने किसान का जीवन जीना शुरू किया था 143 में 3 नव पाषाण काल में करता है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि नव पाषाण कालिक मनुष्य जो है झोपड़ी नुमा घरों में वास करते थे। इससे वे हवा धूप बारिश के प्रकोप से बच पाते थे। मतलब 144 में आंसर क्या हो जाएगा, अब कमेंट कीजिए। यहाँ पर आंसर ए ही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है और ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए 145 नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में रख रहे हैं। मनुष्य में सर्वप्रथम किस काल में चाक निर्मित मिट्टी के बर्तन जो कि मानव इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि थी बनाना आरंभ किया। तो यहाँ पर 145 का 3 नव पाषाण काल में करें निम्नलिखित में किस स्थल में कपास की खेती का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। 146 में यहाँ पर मेहरगढ़ निम्नलिखित में से कौन सा नव पाषाण कालीन स्थली कश्मीर में स्थित नहीं है। कश्मीर में स्थित नहीं है, कौन है यहाँ पर आंसर हो जाएगा 147 के 4 हो जाए पांडु राजार देवी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नव पाषाण कालीन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। 148 के 4 हो जाएगा चिरांद। 104 में नव पाषाण कालीन स्थल पायन युथतीन किस राज्य में स्थित है। 149 का बी मेघालय। चलिए 150
150 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से नवपाषाण स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में अवस्थित है? तो कौन सा अवस्थित है? डी आंसर हो जाएगा पय्यमपल्ली। जो है बनास संस्कृति किस संस्कृति का दूसरा नाम है? 151 का ये हो जाएगा आहार संस्कृति। आहार संस्कृति। यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल मालवा संस्कृति का पूर्व स्थल है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 152 का 3 नवदा टोली। नवदा टोली का उल्लेखन किसने किया? मतलब उत्खनन, मिस्टेक हो गया, उत्खनन किसने किया? 153 में 3, 153 में HD सांकलिया। ठीक है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो यहाँ है कहाँ? MP मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो चलिए 155 वो नंबर क्वेश्चन आपके बीच में रखते हैं। दक्षिण भारतीय महापाषाण संस्कृति में महापाषाण के लगभग कितने प्रकार मिले हैं? तो 40 प्रकार के हैं। निम्नलिखित महापाषाणीय संस्कृति स्थलों में से कौन सा स्थल सबसे दक्षिण में स्थित है? तो 156 के 4 हो जाएगा आदिचनालूर। ठीक है। यहाँ पर दक्षिण भारत में महापाषाण कब्र स्मारक प्रायः नदी या झरने के समीपवर्ती क्षेत्र में मिले हैं। इससे जल की आवास और आपूर्ति का संभव हो पाती थी। तो यहाँ पर आंसर 57 के सही ही होगा। चलिए 57 का आंसर ए ही होगा। ए और दोनों सही था और ए का सही स्पष्टीकरण है। चलिए 58 में कह रहा है कि भारत में ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ से मिला है? 158 में 4 गुण गैरिया ताम्र भंडार में भरा पूरा स्थल गुण गैरिया किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो 4 मध्य प्रदेश। यहाँ मध्य प्रदेश होगा। भोज वृक्ष की भीतरी छाल जिस पर पुराने जमाने में लेख ग्रंथ आदि लिखे जाते थे, प्राचीनतम साक्ष्य भारत में कहाँ से मिला है? 160 में कह रहा है कि सिंगरौर उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश से किस जिले में है? 161 के 4 इलाहाबाद में। अब यहाँ पास 162 और 162 में है क्या कि भीम बेटिका को किसने खोजा? तो 3 डॉक्टर विष्णुधीर बाकनकर। ठीक है। कारण निम्नलिखित में से किस युग के दौर में भारत का शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो किस युग में? तो यहाँ पास पूरा पाषाण काल युग में क्या था? शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो देखिए इस वीडियो में आप लोग कहीं भी अगर कुछ दिक्कत लगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मगर कोशिश हम कर रहे हैं कि फास्ट बताएंगे। आप आराम से सिर्फ कम्बल ओढ़ कर एकदम डायरेक्ट बार हम बोल रहे हैं कि कम्बल ओढ़िए, कान में ईयरफोन डालिए और बस सुनिए। एक बार मतलब वीडियो देखते हैं, सुनिए, बस मजा आएगा। और एक बार अगर सुनने के बाद आप कुछ भी बात अगर सुनते हैं ना तो ज़्यादा ध्यान में रहता है कि यार आप फिर उसको देखते हैं तो अचानक लगेगा कि नहीं वो बात हम सुने थे। ठीक है। तो हम उसको क्यों नहीं एक बार सुनने के बाद हम इसको पढ़ें, तो पढ़ने के बाद इतना मज़ा आएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो आपको PDF भी मिल जाएगा। अगर किताब आपके पास नहीं है तो आप फ़ोन में ही आप PDF पढ़ लीजिए, मगर एक बार वीडियो देखने के बाद PDF को जरूर पढ़े, या तो किताब पढ़ ले या तो PDF पढ़े। ये मेरे पर्सनली रिक्वेस्ट रहेगा कि आप एक बार जरूर कीजिए। ठीक है। तो चलिए आप हमारे वीडियो में बने रहें, इसीलिए धन्यवाद। और एक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। लाइक से हमको मतलब नहीं है, बस शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।